मैं प्रभाकर चौरसिया आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हो चुका हूं। आज फिर से एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। आज का टॉपिक हमारा रहेगा शाकाहारी और मांसाहारी भोजन पर। तो शाकाहारी व्यक्ति का और मांसाहारी व्यक्ति का जीवन शैली कैसा रहता है और क्या हमें इस समाज में ज़रूरी किसकी है। देखिए, मानव को हम सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानते हैं कि मानव जो जाति है वो सर्वश्रेष्ठ प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। तो सर्वश्रेष्ठ प्राणी हम किस आधार पर हैं? सर्वश्रेष्ठ तो वही हो सकता है कि जो करने की लायक है वो हम करें, जो करने की लायक नहीं है उसे नहीं करना चाहिए। हम ये सब जानते हैं कि सिगरेट हमारे लिए खतरनाक है। पीने से कैंसर हो सकता है, पीने से हमारे फेफड़े खराब हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम सिगरेट को पीते हैं। हम जानते हैं कि दारू पीने से हमारे स्वास्थ्य को लाभ नहीं है, हमारे स्वास्थ्य में खराबी होती है, लेकिन फिर भी हम शराब को पीने के लिए उसे एड के मार्फत से, एडवर्टाइजमेंट के मार्फत से उसे प्रमोट कराते हैं कि आप लोग दारू शराब पीजिए, आप नशे कीजिए। गांजा, भांग, चरस, अफीम, ये सब गलत है। ये सब कुछ जानते हुए भी हम खाते हैं और हम कहते हैं कि हम ईश्वर के बनाए हुए सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं। किस आधार पर हम सर्वश्रेष्ठ हैं ये हम कभी जान पाए हैं? एक गाय अपने जीवन भर में कभी मांस नहीं खाएगी क्योंकि वो शाकाहारी है, ये उसका धर्म कहता है। एक बाघ कभी मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा क्योंकि वो उसका धर्म है। पृथ्वी अपने धर्म को निभा रहा है। सूरज हर सुबह निकलता है और डूबता है, वो उसका धर्म है। हवा अपने वेग से चल रहा है, ये उसका अनुशासन है, उसका धर्म है। चंद्रमा अपने समय पर निकलता है, वो उसका धर्म है। लेकिन हमारा धर्म क्या है हम कभी जान पाए हैं? हर चीज़ें जानते हुए भी हम नियमों का उल्लंघन करते हैं। रावण को लोग गालियां देते हैं, रावण गलत था, रावण का 10-10 सिर था, लेकिन जो भी सिर था उसके सामने था। लेकिन रावण के समय से भी ज़्यादा अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, अन्यायी आज के लोग हो चुके हैं। कब धोखा दे जाएंगे ये कोई पता नहीं। आपके ही पीठ पीछे वार करने वाले आपके ही दोस्त मिल जाएंगे, आपके पीठ पीछे बुराइयां करने वाले लोग मिल जाएंगे। आखिर ऐसा क्यों है? इसका खान पान पर भी असर पड़ता है। जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही मन होगा। शुद्ध विचारों को अगर नहीं रख पाए, शुद्ध खान पीन को नहीं रख पाए, तो आपकी श्रेष्ठता किस बात की? एक जीव जो आपके सामने अभी अभी जिंदा था, आपके जीव के स्वाद के लिए उसे आप तड़पा तड़पा कर मार दिए। क्या यही आपकी श्रेष्ठता है? क्या यही आपकी भोजन खाने की शैली है? तो ऐसा क्यों होता है? हमें विचार करना चाहिए। हमारे जो मानव जाति है, मानव जाति के जो आंतें होती है, इंटेस्टाइन जिसे बोलते हैं, वो इतना लंबा किस लिए बनाया गया है? ऐसा तो मांसाहारी जानवरों का तो नहीं है। मांसाहारी जानवर जो है मांस खाकर जी सकते हैं, सिर्फ मांस खाकर, उसे तेल मसाला और नून की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या आप शाकाहारी हैं? अगर बोलते हैं कि नहीं हम शाकाहारी नहीं हैं, मांसाहारी हैं, तो मांसाहारी होकर क्या आप सिर्फ मांस को खा सकते हैं? कच्चा मांस नहीं खा सकते। उसमें आपको पानी मिलाना ही पड़ेगा, उसमें धनिया, मिर्चा, नून, तेल मिलाने पड़ेंगे, जो सब शाकाहारी हैं। तो आपका जो स्वादिष्ट का बात करते हैं कि जीव नहीं मानता है, मन नहीं मानता है, कहते हैं ना लोग कि क्या करें, हम मन की बस में हैं, हम अपने जो अंग हैं, ज्ञानेंद्रिय हैं, कर्मेंद्रिय हैं, हम उसको बस में नहीं कर पा रहे हैं। तो बस स्वाद किस बात की है? स्वाद तो इन्हीं जो शाकाहारी चीज़ें हैं उन चीज़ों में स्वाद है। मांस में अगर स्वाद होता तो आप कांचे मांस खा जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन आपके सामने जो जीव चल रहे हैं, मनुष्य तो पहले पहले कुछ खा लेता था, लेकिन आजकल की सिस्टम ऐसी बनती जा रही है कि संसार के हर जीवों को लोग मार करके खाने शुरू कर दिए हैं। कोई जीव बचा है जो इंसान न खाता हो? मुर्गा, मुर्गी, अंडा, हरिन से लेकर के गाय, भैंस, भैंसा, ऊंट, कुकुर तक को लोग खा जा रहे हैं, सांप तक को लोग खा जा रहे हैं, और आपने आपको श्रेष्ठतम विचारधारा की प्राणी बताते हैं। क्या यही श्रेष्ठता है हमारी? तो आप अपने विचारों को भूल कैसे गए कि हम श्रेष्ठ हैं तो हमारा जीने का जैसा अधिकार है तो दूसरे का भी जीने का अधिकार है। जो हम खाना खा रहे हैं
जो हमारे थाली में खाना आया है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि एक व्यक्ति खाना खाने से पहले सोचता है कि उसका कुछ अंश हम कुकुर के लिए छांटते हैं, कुछ अंश हम पशु पंक्षियों के लिए छांटते हैं, कुछ अंश जो छोटे छोटे जीव है, कृमि है, कीट पतंग है, उसके लिए छांट करके ही, और कुछ गाय के लिए छांट करके खाएंगे। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो पशु पंक्षी हैं, जो हमारे जीव जंतु हैं, उसको ही मार करके, उसको ही तेल मसाला मिला करके उस थाली में उसको ही परोस लेते हैं। कितना अंतर है इसमें। एक व्यक्ति जो खाने से पहले उन जीवों के लिए छांटता है, और एक व्यक्ति उन्हीं जीवों को मार करके अपने थाली में रख लेता है और खा जाता है। तो क्या उसे जीने की अधिकार नहीं है? क्या ईश्वर ने उसे जब जीवन दिया है तो उसे स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार नहीं है? हमारा इकोसिस्टम है, हम घास खाने वाला जो जीव जंतु है, घास खाने वाला घास खाता है, और उन जीवों को जो जंगली जानवर है वो खा जाते हैं। तो इनका जो खाद्य श्रृंखला जिस तरह से है वो चलता है, वो चलता रहे। लेकिन जब ईश्वर ने मनुष्य को नहीं बनाए थे, इस पृथ्वी पर जब मनुष्य नहीं था, उस समय ये पृथ्वी कैसा हरा भरा होगा। हमारे जो देखते हैं कि ईश्वर के नाम पर बलिदान करना, जीव जंतुओं को मारना, काटना, ये धर्म नहीं सिखाता हमें। क्या अपने फायदे के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी जीव को बलि चढ़ा देना, किसी जीव की कुर्बानी दे देना, किसी जीव की हत्या कर देना, उसे तड़पा तड़पा करके मार देना, क्या ये जायज़ है? ईश्वर ऐसा कभी नहीं कहते हैं कि हमारे खुशी के लिए तुम उसका बलि चढ़ाओ। ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हमें जीवों पर दया करना हमारा वेद सिखाता है, हमारा धर्म सिखाता है कि जीवों का हत्या नहीं करना है। अहिंसा परमो धर्म, ये बताते हैं कि अहिंसा ही परम धर्म है। तो फिर अहिंसा का परमो धर्म का नियम पर चलते हुए आप चलेंगे, लेकिन फिर भी अगर मांस, मछली, अंडे, शराब खाएंगे तो ये कहाँ नियम फैक्ट्री बैठता है? यहाँ पे नहीं बैठता। तो हम यही कहना चाहते हैं कि शाकाहारी भोजन अगर जितना सस्ता में उपलब्ध हो जाता है, उतना मांसाहारी नहीं हो सकता। क्योंकि आप गाय फार्म भी खोलते हैं, अगर आप बकरा पाल रहे हैं, अगर मुर्गा मुर्गी पाल रहे हैं, तो उसे खिलाने पिलाने में जितना पानी खर्च होता है, जितना अन्न खर्च होता है, जितना गेहूँ मकई का जो दाना बनाया जाता है, उस दाने में जितना खर्च होता है, उस खर्च को अगर बचाया जाए तो एक तो सबसे पहले होगा कि उपजनी वाला जगह आपको वो पोल्ट्री फार्म बनाते हैं उससे बचेगा, और उस जगह पर अन्न उपजनी करेंगे। उस अन्न उपजनी को करके हम सब के लिए, जो भूखे नंगे जो रोड पर भी आज लोग घूम रहे हैं, उनके लिए भी खाना का हम बंदोबस्त कर सकते थे, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि एक मुर्गी को पोसने के लिए ना जाने कितना हम दाना उसे खिला देते हैं, एक बकरे को पालन करने के लिए कितना पानी पिला देते हैं, कितना उसमें अन्न दाना जो खिलाना होता है वो हम खिला देते हैं। जिस कारण से होता क्या है कि कुछ लोगों की स्वाद के कारण अधिकांश लोग आज रोड पर भूखे पड़े हुए हैं, उनको खाना नहीं मिल पाता है। और अन्न की भूखमरी की बात करते हैं। शाकाहारी अगर लोग बढ़े तो सबको अन्न सुरक्षित रूप से पेट भर के उसका अन्न मिलेगा, इसमें आपको कभी कमी नहीं हो सकता है। और दूसरे तरफ जीवों का रक्षा भी हो सकता है। और एक दूसरा बात होता है कि जब जितने ये जीव जानवर को आप एक जगह पर रखते हैं, तो उसका जो कार्बन उत्सर्जन होता है वो भी वातावरण को विनष्ट करता है, वातावरण को गंदगी फैलाता है। तो इसलिए हम शाकाहारी दिवस भी मनाते हैं कि अगर विश्व का एक दिन भी लोग अगर कुछ ना खाए, शाकाहारी जीवन को अपना ले, तो उससे वातावरण में बहुत असर पड़ता है, वातावरण बहुत सुरक्षित हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि शाकाहारी जीवन ही, सदा जीवन ही सर्वश्रेष्ठ है। और सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने का आधार आप में है, तो सर्वश्रेष्ठता भी दिखाइए। वो जानवरों का देखते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे, बुद्धिजीवी लोग, कि आप लोग जो पेड़ को काटते हैं, जो आप हरे हरे साग सब्जियों को काटते हैं, तो वो भी तो पाप है, वो भी तो हत्या है। कभी आपने देखा है कि इस पत्तों को तोड़ते हुए या साग सब्जियों को काटते हुए वो ये कह दे कि नहीं नहीं मुझे मत काटो,
या छुड़ा कर वो भागता हो आपसे कि नहीं मुझे मत मारो, चीखता हो, चिल्लाता हो? ऐसा नहीं होता है ना। इसलिए इसमें नहीं कह सकते, जीव तो है, सजीव है, इसमें भी है, वृद्धि है, ग्रोथ है, तो ये सजीव है। लेकिन ये छटपटाता तो नहीं है, ये कहता तो नहीं है कि मुझे बचा लो। लेकिन एक मुर्गी को जब काटो, एक हिरन को काटो, एक बकरे को काटो तो वो चिल्लाता है, एक भैंसे को काटो वो चिल्लाता है, वो भागना चाहता है, अपने आत्मरक्षा के लिए भागना चाहता है। जिस अंडे को आप उसमें से बच्चा निकल सकता था, उस अंडे को लोग खा जाते हैं। आने वाले जीवन को बाहरी दुनिया में आने ही नहीं देते हैं, आने से पहले खा जाते हैं। कहीं ऐसा दौर ऐसा ना चले कि लोग इंसानों की भी मांस खाना शुरू कर दे। ऐसा हो सकता है जब वो किसी जीव को भी, अगर उनके पास तरीका हो चुका है कि नून मसाला तेल मिला करके वो किसी भी जीव जानवर का मांस खा सकते हैं, तो समय ऐसा भी आएगा कि एक दिन मनुष्य का मांस ही मनुष्य खाएगा। कुकुर भी कुकुर का मांस नहीं खाता है, लेकिन मनुष्य इतना गिरा हुआ है कि अपने भोग के लिए, अपने स्वाद के लिए इंसानों को ही मार करके उसमें तेल मसाला मिला करके खाना शुरू कर देगा। और ऐसे दरिंदों को इस दुनिया में कमी नहीं है। तो सोचिए कि आप इस धरती को, इस पर्यावरण को कैसा बनाना चले थे और कैसा ये धरती बन रहा है। तो हमें विचारणीय इस प्रश्नों को समाज में फैलाना चाहिए, समाज के लोगों को बताना चाहिए कि हमें क्या श्रेष्ठतम विचारधारा है उसे अपनाना है, ना कि हमें अपने मन से रूढ़िवादी परंपराओं को मानते हुए चलना है। ईश्वर भक्ति के नाम पर हमें बेकसूर जानवरों को मारना नहीं है। क्या गलती है उन जानवरों का? सूगा उतना अच्छा है फिर भी उसे हम पिंजरे में रखते हैं। वो जंगली जानवर जिन लोगों का कुछ कसूर नहीं है, फिर भी उसे अपने मनोरंजन के लिए हम चिड़िया खाना घर बनाए रखे हैं। बेचारा उनका कोई कसूर नहीं, फिर भी वो जेल में भरे पड़े हुए हैं। तो ये इंसानियत है कि बेकसूर जीव जानवरों को भी हम जेल में बंद करके रखे हैं, उसे स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन यहाँ दूसरों को मार करके खाने वाला लोग सुरक्षित इस देश में घूम रहा है, सुरक्षित सब कुछ मौज मस्तियाँ कर रहा है। लेकिन फिर भी हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठतम विचारधारा होने की दावा ठोकते हैं, तो ये हमारा गलत सोच है। तो हमें वेद के आधार पर चलना चाहिए और वेद की बातों को मानते हुए हमें शाकाहारी को अपनाना चाहिए। शाकाहारी और मांसाहारी आप इसे न कहें तो भी चलेगा। भक्ष और अभक्ष, क्या भक्ष है, क्या खाने लायक है? बहुत लोग ये कहते हैं कि प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स जो होता है, आपका पोषण तत्व होता है, आप कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल्स है, वो आपको मिलेगा मांसाहारी चीज़ खाने से, जो शाकाहारी में नहीं मिल सकता। ऐसा गलत है। क्या जो शाकाहारी लोग हैं, जो मांस मछली नहीं खाते हैं, क्या उनका शरीर में कोई कुछ कमी हो गया क्या? क्या वो बलशाली नहीं है क्या? क्या उन लोगों में काम करने की क्षमता कम है क्या? क्या उन लोगों में टैलेंट कम है क्या? नहीं है। तो फिर आपको ये मांस मछली खाने की ज़रूरत ही क्या पड़ गई कि मैं नहीं, मांस मछली खाना ही जरूरी है। और रही बात संस्कारों की, तो संस्कार जैसा आप अपने बच्चों में डालेंगे वैसा ही होगा। कोई भी जन्मने वाला बच्चा को क्या पता है कि मांस मछली क्या होता है? बचपन से आप उसे आदत जबरदस्ती उसके मुंह में ठूस ठूस कर खिलाते हैं कि खाओ। सोच यही होता है कि हमारा बेटा तगड़ा होगा, बलवान होगा, सक्षम होगा और मांस मछली खाएगा तो स्टैंडर्ड होगा। स्टैंडर्ड के नाम पर तो आज लोग गांजा, बीड़ी, सिगरेट भी खाते हैं। क्या आप अपने बच्चों को वैसा स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं? अगर नहीं चाहते, सचमुच में जानते हैं कि बुढ़ापा अपना न बिगड़े, बुढ़ापे का वो अपना सहारा बने, तो उसे संस्कार तो भरना ही पड़ेगा, अच्छे संस्कार तो देने ही होंगे। तो इसलिए आप स्वयं अपना भविष्य निर्माण कर रहे हैं, उस बच्चे को बना रहे हैं, तो जैसा संस्कार भरेंगे वैसा ही मिलेगा। तो आप अपने बच्चों में भी ये शाकाहारी होने का, उस पर पूरा जोर तोर से, प्रयास से उसे शाकाहारी बनाइए, उसे स्वच्छ बनाइए, उसका मस्तिष्क साफ रखिए ताकि उसे गंदे विचार ना आए, उसे दूसरे तरह के विकृति उसके दिमाग में न फंसे और बुढ़ापे तक आपका सेवा करे, आपका सहयोग करे, आपका मान सम्मान और इज्जत बढ़ाए। इसलिए आज देख रहे हैं वृद्धाश्रम में कितने माता पिता भरे पड़े हुए हैं। आखिर ये किसकी देन है?
पढ़ाया लिखाया, जिंदगी भर कमा कमा करके कंकड़ कंकड़ जोड़ करके महल बनाए, लेकिन आज उस महल में रहने का उत्तराधिकारी आप नहीं है। उस पर कब्जा बेटे का है, उस पर कब्जा बहू का है। ये स्थिति क्रिएट कौन कर रहा है? क्योंकि ये संस्कार है। खिलाने पिलाने के लिए जो अनेक चीज़ें आप खिलाई पिलाई थी, उससे जो संस्कार पोषित हुआ है, उस संस्कार को तो अब दिखाएगा ही। जीवन भर का कमाया हुआ सब कुछ होते हुए भी वृद्धाश्रम में भरे पड़े हुए हैं लोग। तो ऐसे स्थिति से बचने के लिए हमें सुरक्षित रहना है, हमें देश को आगे बढ़ाना है, हमें हर लोग को जागृत करके चलना है। हम चाहते हैं कि ये सूचना, ऐसी जागृति आप अपने भी समाज में फैलाइए। इतना कहते हुए आज का वीडियो हम अंत करना चाहते हैं। नमस्ते।